नमस्कार बच्चों। कक्षा 6 की आज विज्ञान की जो वर्कशीट आई है वो वर्कशीट नंबर 7 है, 16 अक्टूबर 2020। बच्चों, उसी पाठ को हम लगातार पढ़ रहे हैं, भोजन के घटक। ये भोजन के घटक, इस पाठ में अभी तक हमने जो पढ़ा है बच्चों, सबसे पहले भोजन के जो प्रमुख घटक हैं, 4 घटक, उनके बारे में हमने चर्चा की। 5 घटकों के बारे में। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा, तीसरा प्रोटीन, चौथा विटामिन और पांचवा खनिज लवण। इनके अलावा प्यारे बच्चों, हमें भोजन में रेशे और पानी की आवश्यकता पड़ती है। ये भी हमारे भोजन के प्रमुख घटक हैं। आज की वर्कशीट में हम रेशे और पानी के बारे में जानेंगे कि इनकी हमारे भोजन में क्या अहम भूमिका है। चलिए, सबसे पहले हम रेशे के बारे में जानते हैं कि रेशे, देखिए पहली लाइन में लिखा है कि पोषक तत्वों के अलावा रेशे या फाइबर भी हमारे स्वस्थ आहार का अनिवार्य हिस्सा है। यानी हमारे भोजन में रेशे और फाइबर भी हमें चाहिए। इसका काम क्या है रेशे का और फाइबर का? जैसे मुख्यतः दैनिक आहार में वजन बढ़ाना है। रेशे का मुख्य कार्य दैनिक आहार में वजन बढ़ाना है। रेशे को पचा नहीं सकते, यानी रेशे हम कम से कम पचा पाता है हमारा शरीर। जो रेशे हैं ये हमारी पाचन प्रणाली में, पाचन प्रक्रिया में ये अहम हिस्सा, अहम भूमिका निभाते हैं। उसके अलावा बच्चों, अब आप ये भी जानना चाहेंगे ये रेशे हैं क्या, हम कैसे खाते हैं, कहाँ से खाते हैं ये रेशे? ये देखो बच्चों, रेशा आपने सुना होगा कि चलिए खीरा काट लेना सब खाने के साथ, तो खीरे से मेरे से मिलते हैं, सेब से मिलते हैं, अंगूर से मिलते हैं, पपीते से मिलते हैं। ठीक है, ये जो फल हम खाते हैं। इसके अलावा जैसे हम कच्चे प्याज खाते हैं, वहाँ से भी हमें रेशे प्राप्त होता है। तो रेशे हमें ज़्यादातर फलों से ही प्राप्त होते हैं। तो आप ये फल देख रहे हैं, चाहे वो तरबूज हुआ या फिर और खरबूजा हुआ या फिर और दूसरे फल हुए, आम हुआ या केला हुआ, इन सब से हमें फाइबर्स मिलते हैं। इस प्रकार वहाँ से विटामिन भी हमें मिलते हैं और फाइबर भी वहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। अब आते हैं पानी पे प्यारे बच्चों, कि हमारे भोजन में पानी की क्या भूमिका है। देखिए, एक दिन भी हम पानी के बिना नहीं रह सकते, ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि बिना पानी के हम जी जाएंगे, रह सकते हैं। विकट परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में हम पानी के बिना नहीं रह सकते। हमें हर रोज़ पानी की ज़रूरत पड़ती है। और बच्चों, कम से कम आप भी 6 से 8 गिलास, कोई 10 गिलास पीता है बच्चा, थोड़ा सा कम पीता है तो उसको वो अच्छी बात नहीं है, उसे पानी पीना चाहिए। जैसे गर्मी के ज़्यादा दिन होते हैं तो हम पानी अधिक पीते हैं। और ऐसी बात नहीं है हमें सिर्फ पानी पीने से ही प्राप्त होता है, नहीं, फल और सब्जियों से भी हमें पानी प्राप्त हो जाता है। प्यारे बच्चों, पानी की हमारे शरीर में क्यों आवश्यकता है, ये जानने के लिए ये 4 पॉइंट हम देखेंगे। क्योंकि पानी एक अच्छा विलायक है, यानी अपने अंदर दूसरी चीज़ों को घोल लेता है। और जब तक हमारे शरीर में ये घुलेंगे नहीं चीज़ें तो उनका पाचन नहीं हो पाएगा। यानी पानी पाचन प्रक्रिया में मदद करता है। उसके अलावा दूसरा है, पानी गुर्दे और आंत्र के समुचित कार्य के लिए पानी आवश्यक है। यानी गुर्दों में और आंतों में यदि पानी की भूमिका न हो तो आंतों में भोजन जम जाएगा और हम उसे त्याग नहीं पाएंगे मल के रूप में। और गुर्दों में जो हमारा रक्त साफ होता है, पेशाब नहीं उतरेगा तो हमें पेशाब नहीं आएगा, तो आप जान सकते हैं तो क्या होगा हाल हमारा। पसीने के रूप में भी पानी निकलता है, ठीक है। और मूत्र जैसे गंदे पदार्थों के रूप में देखो, ये देखा, पानी की हमें मदद मिलती है पानी से हमें। और इसके अलावा हमारे शरीर को ठंडा भी रखता है पानी। जैसे पसीना आ गया, गर्मी है, पसीना आ जाता है, तो हमारे शरीर के लिए पानी अहम रोल निभाता है।
क्वेश्चंस पे आते हैं प्यारे बच्चों। इन पे मक्खन जैसे वसा, मक्खन का संबंध जैसे वसा से है, तो फलों का संबंध प्यारे बच्चों इस वर्कशीट के आधार पर हम क्या कहेंगे, पानी से है, फाइबर से है, पानी से नहीं सॉरी फाइबर से है, रेशे से है। ठीक है, वैसे तो विटामिन भी हो सकता है, लेकिन इस वर्कशीट के आधार पर हम कहेंगे कि रेशे से है। पौधों से मिलने वाले भोज्य पदार्थ रेशे होते हैं। क्या यह कथन सही या गलत है? पौधे से मिलने वाले भोज्य पदार्थ रेशे होते हैं, ये बिल्कुल सही कथन है कि पौधे से हमें रेशे प्राप्त होते हैं। रेशे आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है? हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है रेशे? क्योंकि बिना रेशे के जो हमारा भोजन है वो अच्छी तरह नहीं पच पाता है, और यदि उसमें रेशे नहीं है हमारे आहार में तो हमारे वजन बढ़ सकता है और पाचन प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ सकता है। तो इस प्रकार भोजन हमारे आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऊर्जा न देने पर भी पानी पीना क्यों जरूरी है? आपने पता है बच्चों, इन 4 कामों के लिए हमें पानी पीना पड़ता है। पहला, आपने अभी भी पढ़ा था कि ये पाचन प्रक्रिया में सहायक होता है, ये मल त्यागने में सहायक होता है, ये पेशाब त्यागने में सहायक होता है, हमारे शरीर को ठंडा रखता है। तो इस प्रकार से ये कई काम करता है। भोजन को अपने आप अंदर घोल लेता है और पाचन प्रक्रिया सुचारू रूप से हो पाती है। तो ये 3-4 बातें आप इसमें लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, रिक्त स्थान पर पानी एक अच्छा विलायक है, यानी घोल है। आप जानते हैं पानी हमारे शरीर को खालिस्तान बनाए रखता है। आपने पढ़ा था, लगभग लास्ट में हमने पढ़ा था, तो आप ये देख सकते हैं कि पानी हमारे शरीर को खालिस्तान बनाए रखता है। ठीक है, आपने सही सोचा, बिल्कुल सही सोचा आपने, ठंडा बनाए रखता है। पानी हमारे शरीर से गंदगी और जैसे खालिस्तान को निकालने में मदद करता है। मल एवं मूत्र को त्यागने में मदद करता है। ठीक है, मल मूत्र भी, पसीना भी आप कह सकते हैं। साबुत अनाज खालिस्तान का सामान्य स्रोत है, रेशे का, फाइबर का, ये सामान्य स्रोत है। प्यारे बच्चों, आज के वर्कशीट में कोविड के बारे में भी आपने ये ध्यान रखना है कि सुरक्षित रहने के मास्क का उपयोग करना है। तो आपने मास्क नहीं पहनना छोड़ना है, आपने मास्क हरदम लगाए रखना है। जैसे बाहर निकलते हो, घर से बाहर निकलते हो, ठीक है, कोशिश करो कि कम से कम निकले, लेकिन निकलना भी पड़ जाए कि नहीं मजबूरी बस, तो मास्क पहनना है। 2 काम और भी आप याद रख रहे होंगे, अच्छी तरह से हाथों को साफ करना है, साबुन से साफ करना है, और तीसरा है सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। प्यारे बच्चों, ये थी आज की वर्कशीट। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए धन्यवाद।